नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 11 त्रिविम ज्यामिति। हमारा सिलेबस लगभग होने वाला है 11, 12 और 13, तीन ही चैप्टर बचेगा। त्रिविम ज्यामिति थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 उतना ज्यादा नहीं लगेगा और 13 भी हो जाएगा, इसी महीने में खत्म कर देंगे। ठीक, चलो फिलहाल समझते हैं त्रिविम ज्यामिति। इसका बेसिक तो मैं नहीं बताऊंगा, सीधा क्वेश्चंस पर ही बेसिक कर लेंगे, सीधा क्वेश्चंस पर ही समझेंगे। ठीक, क्वेश्चंस में ही समझने की कोशिश करो। पेज नंबर देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है। इतना कैसे पीछे हो गया? क्वेश्चन नंबर 1, यदि रेखा एक्स वाई और जेड के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी मदद से क्या ज्ञात कीजिए? दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है अपने को? दिक् कोसाइन। एक्स के साथ कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। सॉरी, पहला 11.1। एक्स के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है? 45, 90 नहीं है, प्रश्नावली कट गया क्या? बस 90 डिग्री। वाई के साथ 135 डिग्री, जेड के साथ 45 डिग्री। ये इतना डिग्री कोण बना है। ठीक, मान लेते हैं, क्या मानना है, क्या निकालना है? दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन तो मान लेते हैं, माना दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन हम मान लेते हैं एल एम एन। एल एम एन, एल एम एन। देखो, तो एल बराबर, मैं इसके पहले वाले चैप्टर में बता दिया था, थीटा किससे निकालेंगे? कॉस, कॉस से। तो एल के लिए कॉस अल्फा, एम के लिए कॉस बीटा, एन के लिए कॉस थीटा मान लो या तो लैम्डा मान लो, चलेगा। समझ में आया? यही तो पिछली बार भी किए थे क्या, इतना इतना डिग्री मिला था। तो एल का मान कॉस अल्फा 90 डिग्री, यही है ना हमारा अल्फा, बीटा और लैम्डा। ठीक, लिख लेना चाहो तो अलग अलग, एक्स वाई जेड ना लिखकर। कॉस 90 डिग्री, यहां पर कॉस 135 डिग्री, यहां पर कॉस, यहां पर cos 90 का मान जी, cos 45 का मान 1/√2। अब देखो 135 डिग्री चाहिए, अगर 135 डिग्री याद है तो सीधा पुट करो, नहीं है तो बदल लो। वैसे डिग्री कितना कितना डिग्री मिलता है? 120 डिग्री, 135 डिग्री और अरे शुरुआत में कितना डिग्री मिलता है? 90 डिग्री। 90 के बाद 120, 120 के बाद 135, 135 के बाद 100, बोलो बोलो 50, 50 के बाद 180, इधर 90, 90 के पहले 45, 30, 0, ये रहता है। 0 का मान मिलता है 180 पर, 30 का, 45 का और 60 का। ये याद है तो ठीक है। इसका मान कितना होता है? 45 का मान 1/√2। तो कितना डिग्री पर मिल रहा है? 35, तो इसका मान होगा माइनस का 1/√2, माइनस 1/√2। समझ में आया? अगर याद नहीं है तो चेंज करो सीधा, कॉस का कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45। सही है, 90 प्लस 45 का मतलब आखिर वही होगा। तो क्या करेंगे? देखो 90 है तो 90 तो सबसे पहले चेंज होगा। 90 है मतलब कॉस चेंज होगा किसमें? साइन में। और थीटा 45 डिग्री आया। cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड चतुर्थांश। आफ्टर स्कूल ट्रिक बताया था, साइन और कोसेक प्लस में रहेगा, बाकी सब। तो ये भी किसमें आएगा? माइनस, तो माइनस का 1/√2 आ गया। देखो दोनों में निकलेगा सेम, चाहे ये लगाओ या ये लगाओ। 1 नंबर 2 नंबर में सवाल आता है, ज्यादा नहीं पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो। अच्छा, निकालना क्या था? दिक् कोसाइन पता चल गया। तो दिक् कोसाइन क्या मिला? एल बराबर दिक् कोसाइन क्या क्या मिला? 0, 1/√2 माइनस और 1/√2। पता चल गया दिक् कोसाइन, निकाल लोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, इसमें भी दिक् कोसाइन ज्ञात कर। हाँ, लेकिन निर्देशांकों के साथ क्या कर रहे हैं?
समान कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? समान कोण, यानी कि अल्फा बीटा और अल्फा बीटा लैम्डा तीनों क्या है? एक समान। समझ में आया? तीनों क्या है? बराबर। तो कॉस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? कॉस बीटा। कॉस बीटा किसके बराबर होना चाहिए? कॉस लैम्डा की। अब तीनों बराबर है मतलब साफ है, एल एम एन भी बराबर होना चाहिए। इसका मान लो 0 रख दो, 0 रखें तो क्या मिलेगा? 1। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1। सब क्या होगा? बराबर ही तो होगा। क्या इसको मिटा देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिखोगे इसको? अरे ये तो टेबल है, ले लिखोगा। चलो फिलहाल इसको देखो तो ऐसे में ये समझ में आया। अब याद रखना, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1, तीनों का योग निकलता है 1। कॉन्सेप्ट है, मैं समझाया नहीं हूं, बेसिक में याद कर लेना। ठीक, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो एल की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? एम। एम की जगह एल, तो कोई बात नहीं, सबको एल रख लो, हो जाएगा क्या? सबको क्या मान दिए? एल, क्योंकि सब बराबर है। एम मान लो, एन मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो 3l स्क्वायर बराबर क्या मिला? तो l बराबर मिलेगा माइनस का 1/, एक कहा माइनस, प्लस माइनस वहां पर। समझ में आया? तो दिक कोसाइन क्या पता चला? एल एम एन, ये प्लस 1/√3 या माइनस 1/√3, अलग अलग तीनों में लिख लोगे। एल का मान एम का मान एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके कर लोगे। समझ में आया? आगे, अरे अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए। थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा आया हुआ है। -18 12 -4 है दिक अनुपात, तो निकालना है दिक कोसाइन। क्या निकालना है? दिक कोसाइन। देखो दिक अनुपात से दिक कोसाइन कैसे पता करते हैं? बताओ, दिक अनुपात, दिक अनुपात क्या दे रखा है? 12 -4, यह है -18 12 और माइनस का 4। समझ में आया? फिर वही गलती कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये दे रखा है दिक अनुपात, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो निकलेगा क्या? एल बराबर एक्स के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये निकालने का तरीका है। क्या निकालना था? दिक दिक कोसाइन। दिक कोसाइन किसके दर्शाए हो? एल एम एन से। किससे? एल एम एन से। तो एल एम एन मानना पड़ेगा ना। समझ में आया? तो क्या बनेगा? माइनस का 18 बटे में, ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बने, एक्स वाई जेड, तो -18 का वर्ग प्लस 12 का -4 का भी, तो -18 बटे 18 का वर्ग, 18 का वर्ग 300, 12 का वर्ग 4 का वर्ग, तो -18, ये कितना आ जाएगा? 4 3 3 और 1 400, 400 4 30 60, 484। सही क्यों ना? करो तो, 3 1 400, 40 40 और 6 50 50 30 80 होगा। तो कितना मिलेगा? -18, 484 किसका वर्ग है? 22 का। याद नहीं है? निकालो यूनिट डिजिट वाला, बताया था एक दिन रूल। यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो किस किस 2 का वर्ग करोगे तो 4 मिलेगा, 8 का वर्ग करोगे तो 4 मिलेगा, 8 8 64। उसके बाद 2 है तो 22 या 28, बीच में कौन? 25, 2 में 1 बढ़ाओ 3, 3 दूनी 6, 5 का वर्ग 25। अब बताओ 484 625 से बड़ा है कि छोटा? तो इसलिए छोटा वाला आंसर होगा 22। समझ में? 2 या 18 और 2 एकम 2 2 एकम 2, माइनस का 9 बटे आ गया। यहां अब बताओ m का मान पता कर लोगे, 12 के बटे में 22, n का मान -4 के बटे में। समझ में आया ना? क्योंकि एक में मैंने पूरा निकाल कर दिखा दिया, बार बार क्यों निकालना, एक बार निकाल लो सीधा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को। अरे 2 6 12 और 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 11 दूनी 22, निकल गया राइट।
समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा? जितना दिख रहा है स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 3 4 ये और ये संरेख है, ठीक। तो संरेख के लिए मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में बता रखा है संरेख कैसे निकलता है, पता है? क्या दिया है? 2 3 4, 2 3 5 8, ठीक। ये दे रखा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मानना पड़ेगा। बनाते हैं यहीं से, क्या बनाएंगे? ए वेक्टर बना लो, 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप। बी वेक्टर माइनस आई कैप 2 जे कैप, ये माइनस नहीं है। सी वेक्टर 5 आई कैप 8 जे कैप 7। सबसे पहले ए वेक्टर बी वेक्टर निकालना, मतलब ए बी का वेक्टर, ए बी का बी वेक्टर माइनस ए का वेक्टर। समझ में आया? क्या होगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कितना कितना आ सकता है? शॉर्ट में करूं, समझ जाओगे? बी वेक्टर में से किसको घटाएंगे? ए वेक्टर। -1 में -2 करोगे तो -3 आई कैप मिलेगा। -2 में माइनस, देखो सीधा इसको माइनस कर रहे हो ना, -2 में -3 माइनस का 5, ये क्या होगा? जे कैप। -1 सॉरी 1 -4 ठीक है, पता चल गया क्या आया? ए बी वेक्टर। पता चल गया ए बी वेक्टर। आप बी सी वेक्टर पता करो, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी में से किसको घटाएंगे आप? सी वेक्टर में से बी वेक्टर। 5 में माइनस करोगे -1 को तो प्लस हो जाएगा सीधा, 5 और 1 6 आई कैप 8 + 2 10 जे कैप 7 - 1 6 कैप 9 कैप है। अब ए बी सी, बी सी ए, ये वेक्टर, ए वेक्टर माइनस ए में से आप किसको घटाएंगे? तो 2 में से 5 घटाएंगे, 2 में से 5 घटाएंगे तब -3 आई कैप। 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का जे कैप। 4 में से 7 घटाएंगे तो -3। देखो ध्यान से, 3 3 माइनस बराबर है, 5 5 माइनस बराबर है, 3 3 माइनस बराबर है, ये दोनों बराबर है। बचा क्या? अगर मैं इसमें माइनस का गुणा कर दूं तो आ जाएगा, और बटे में 2 लगा दूं, मतलब -1/2 का क्या कर देंगे? गुणा। -1/2 का गुणा तो 2 तिया 6 माइनस में मिल जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 आ जाएगा। अगर माइनस का गुणा कर दें तो डायरेक्ट मिल रहा है ना, और ऐसे समझ में नहीं आया है तो दूसरा चीज लगाओ, वो भी हो जाएगा। या तो ऐसे करो ना, 3 और 3 6, 5 और 5 10, 3 और 3 6, ऐसे में भी मिल जाएगा। कुछ भी कर लो, निकलना चाहिए बस बी सी का वेक्टर। यहां से क्या कॉमन कर दे? माइनस का 2, ये क्या बन जाएगा? माइनस का 3 आई कैप और माइनस का 5 जे कैप माइनस का 3 के कैप। तो ये हो गया बी सी का वेक्टर। बताओ ये -2 ये क्या है? क्या है? ए बी का वेक्टर। वैसे बी सी का वेक्टर -2 ये क्या है? देखो सररेख आ गया कि नहीं आ गया? लास्ट में बस लिख लेना, अतः ए बी सी क्या है? सररेख। लास्ट क्वेश्चन देखो, खत्म करता हूं इसको, खत्म करता हूं 5वां। त्रिभुज का शीर्ष दे रखा है क्या? बोलो क्या क्या है? 3 5 -4 बी सी
-2। समझ आया? इसको मैं सीधा बना देता हूं। ए वेक्टर बराबर 3i कैप 5j कैप 4k कैप, ठीक। बी वेक्टर माइनस का आई कैप प्लस जे कैप 2k कैप। सी वेक्टर 5i कैप 6j कैप, सॉरी क्या क्या बोलूं, चलो सही तो है, हो गया। निकाल लोगे? पहले निकालो ए बी का वेक्टर, उसके बाद बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी का वेक्टर के बाद बी सी का वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उसके बाद सी ए का वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी का वेक्टर। निकाल लेंगे। कितना कितना आएगा? जल्दी जल्दी करो। तुम लोग नीचे का करके रखो और बताओ, मैं ऊपर का करता हूं। -1 और -3 मतलब -4i। 1 माइनस, ये भी माइनस का 4j, ये माइनस का 2k बनेगा। यहां पर b में से किस, अरे एक मिनट, हमने किसको घटा दिया? b में से a, ठीक तो घटाए। c में से a, इसको घटाओ। -5 प्लस हो जाएगा क्या? 5 और 1, -5 प्लस 1 होगा ना, तो कितना आएगा? माइनस का 4 आई कैप, और ये माइनस का 4, ये वाला जे कैप। और कैसे कैसे तुम ही लोग बता रहे हो? बी वेक्टर में से ये क्या है? माइनस का 5, और माइनस करोगे तो 6 आएगा ना। अरे तो इसको क्यों देख रहे हो? यहां पर तो सही कर रहे हैं ना आखिर। चलो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो -5 और +1, -5 प्लस 1 क्या आया? -4। -5 -1 -6, -2 4 के आएगा इतना। अब क्या बचा? ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ए में से सी घटाओ, ए में क्या है? 3, ए में 3, सी को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 8 आई कैप। 5 में से -5 घटाओगे तो टोटल 10 जे कैप, और ये 4, अच्छा ये माइनस में क्या? -4 + 2 मतलब माइनस का 2k कैप। निकालोगे इतना। अगर गलत होगा तो कहीं पर मिला लेना अपने से ना, पास किया हो तो हो सकता है कहीं जल्दबाजी में मिस्टेक हो गया हो। क्लियर हुआ? अब देखो हमें क्या बताना है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इतना तो हमने निकाल दिया। यानी अच्छा दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए बोला है ना। देखो सबसे पहले निकालो मॉड ए बी का वेक्टर, ए बी का वेक्टर मॉड पता कर लेंगे। यहां निकाल देता हूं, ए बी का वेक्टर मॉड पता करना रहता है। क्या करेंगे? -4 बटे में पूरे का वर्ग करना रहता है ना। -4 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस -2 का भी कितना निकलेगा? माइनस का 4, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 16 16 32, 32 4 36, 36 6 का माइनस का 4 बटे 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। स्टेप जो बता रहा हूं वही रहेगा, अगर कहीं गलत होगा उसको निकाल बस लेना। पता चल गया? ए बी एक मान क्या आया? -4 बटे 6, तो दूसरा मान क्या आएगा? ये तो अभी सिर्फ मॉड निकला है ना, इसको अलग अलग करके करो। चलो कितना आया था? 6 ना। ये क्या है? मॉड ए बी का वेक्टर। अब क्या निकालना है अपने को? दिक कोसाइन बोला है क्या? दिक कोसाइन ना, एलिमेंट से दर्शाते हो ना, तो एल बराबर
माइनस के 4 बटे में, -4 बटे में क्या होगा 6। m बराबर क्या होगा, माइनस के 4 बटे में 6। n बराबर क्या होगा, माइनस के 2 बटे में 6 निकलेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। निकाल लोगे इसको। अब क्या बचा, बीसी का मॉड निकालो, बीसी वेक्टर का मॉड करो। -4 का, अरे सेम तो आएगा क्या, अच्छा यहां अलग है ना। -4 का वर्ग, -4 का वर्ग और -6 का वर्ग और -4 का, अरे इसका करो ना, 4 का वर्ग 6 का वर्ग 4 का वर्ग, बीसी का मॉड निकाल रहे हो। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग और 4 का वर्ग 16, ठीक। काहे कर रहे हो तुम लोग, देखो 6 6 12 6 18, 3 2 5 और 1 6, रूट 68, ठीक। इसका पता करो, मॉड सी ए का वेक्टर, 8 का वर्ग 10 का वर्ग -2 का वर्ग, 8 का वर्ग 10 का वर्ग और 4, ये भी कितना होगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, निकालना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा। हमने कहीं गलत किया होगा ना, और आंसर मिला लेना एक बार, क्योंकि इतना फास्ट फास्ट क्या हुआ, गलत आया। देखो मैं इसलिए बोला था क्योंकि मैं यहाँ पर फास्ट कर रहा हूँ, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा करके, हुआ भी। हमने बी वेक्टर में से किसको घटाया, ए वेक्टर, तो -1 -3 -4, 1 -4 1 -5 -4, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 और 4 6 और ये प्लस, तो इसको करोगे, यहां पर क्या होगा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, तो ये 6 नहीं निकलेगा। कितना होगा ये भी, अच्छा 68 किसका वर्ग है, बताओ जल्दी। अब 68 का क्या निकलेगा बताओ जल्दी, इतना देर से चिल्ला रहे थे 68। अब बताओ, अब बताओ 68 किसका वर्ग है बताओ, किसका वर्ग होगा, करो 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 करो, इतना टाइम हो जाओगे तो, इतना टाइम हो गया तब तो हो गया। देखो 68, 17 चौक 68 होता है ना, 17 चौक 68, तो ये किसका वर्ग है, तो 2 बाहर कर दो, निकल गया 2 रूट 17 सीधा। सॉल्व करोगे इधर क्या आया, 2 रूट 17, 2 रूट 17, 2 रूट, बाकी का इधर सही निकला है। तो आप ऐसे निकाल लेना पूरे का, हो गया पॉइंट 1 खत्म। कल मैं स्टार्ट करूंगा सीधा पॉइंट 2, एक बार प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हुआ है क्लास।